नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसी कहानी से शुरू करें जो हमारे पड़ोसी नेपाल से उठी है, लेकिन उसकी गूंज भारत तक सुनाई दे रही है। ये कहानी सिर्फ सड़कों पर भीड़ की नहीं है, ये कहानी है जनरेशन जेड की बेचैनी की। वो पीढ़ी जो टिकटॉक से लेकर के टेलीग्राम तक सब जगह एक्टिव है, लेकिन अब राजनीति से सवाल पूछ रही है। और भाई सवाल आसान नहीं, सीधा सिस्टम को हिला देने वाले हैं, जिसने पूरी साउथ एशिया की राजनीति को सोचने पर मजबूर कर दिया। नेपाल का युवा, जिसे आज हम जनरेशन जेड कहते हैं, वो अब सड़क पर है और उसकी आवाज इतनी जोरदार है कि उसके इको भारत तक पहुंच रहे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या यह आंदोलन भारत में भी उठेगा, और अगर हाँ तो किस रूप में? आइए समझते हैं नेपाल की पृष्ठभूमि से। नेपाल एक छोटा सा पहाड़ी देश, लेकिन राजनीति में उथल पुथल की लंबी परंपरा रही है इसकी। कभी राजा, कभी माओवादी आंदोलन, कभी संविधान बदलना, ये सब नेपाल के इतिहास का हिस्सा रहा है। आज के नेपाल में समस्या वही है जो युवाओं को सबसे ज्यादा खलती है: बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नेताओं का आपसी झगड़ा और जनता की उम्मीदों का टूटना। जैसे मान लीजिए, हम एक उदाहरण लेते हैं कि नेपाल में कॉलेज से पास हुआ लड़का सोचता है कि नौकरी कहाँ है। सरकारी दफ्तर में तो रिश्वत बिना काम नहीं चलता है और प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ ही नहीं है। तो अब बात करते हैं जनरेशन जेड की। जनरेशन जेड यानी 2000 के बाद की जो पैदा हुई पीढ़ी है, वो इंटरनेट वाला जनरेशन है। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम से पली बड़ी है ये जनरेशन। इनकी सोच बिल्कुल अलग है। कास्ट या आइडियोलॉजी पर नहीं, सीधा कैरियर, फ्रीडम और डिग्निटी पर सवाल होता है इनका। नेपाल में यही जनरेशन अब बोल रही है। क्या बोल रही है? कि हमको नौकरी चाहिए, हमें भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, हमें नेताओं की लफाजी नहीं चाहिए। और भाई, नेपाल का जनरेशन जेड ऐसा है कि सुबह टिकटॉक पर होता है, सुबह टिकटॉक पर डांस करेगा और शाम को सड़क पर सरकार के खिलाफ नारा लगाएगा। मतलब इंटरटेनमेंट भी और रिवॉल्यूशन भी। चलिए, 2024-25 में नेपाल के युवाओं ने सड़कों पर उतरना शुरू किया। पहले छोटे छोटे प्रोटेस्ट करते थे, फिर ये एक बड़ा आंदोलन बन गया। सोशल मीडिया पर हैशटैग कैंपेन चलने लगे, हैशटैग एनफ इज एनफ, हैशटैग जनरेशन जेड फॉर चेंज। करप्शन केस और अनएम्प्लॉयमेंट इस आंदोलन का फ्यूल बन गए। और सबसे बड़ी बात तो यह कि काठमांडू की सड़कों पर हजारों छात्र, हाथों में मोबाइल और बैनर और सामने पुलिस। ये नया पॉलिटिकल थिएटर था जहां कैमरे, मेमेज और स्लोगन्स सब इक्वल इम्पॉर्टेंट थे। सरकार पहले इसे लाइटली ले रही थी, बोली ये कुछ बच्चे हैं, शरारती तत्व हैं, हंगामा कर रहे हैं, बाद में हट जाएंगे। लेकिन जब आंदोलन बढ़ा, मीडिया कवर करने लगी और अंतर्राष्ट्रीय अटेंशन आया, तब सरकार घबराई। इंटरनेट बंद करने की कोशिशें भी की गई। लेकिन जनरेशन जेड ने वीपीएन, टेलीग्राम, यूट्यूब लाइव से सब बाईपास कर दिया। सरकार ने सोचा डाटा बंद कर देंगे तो सब चुप हो जाएंगे। लेकिन भैया, ये जनरेशन जेड है, ये लोग तो पबजी खेलने के लिए भी जुगाड़ निकाल लेते हैं। आंदोलन तो छोड़ ही दो, नेपाल की समस्याएं भारत जैसी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, नेताओं की राजनीति, इन सब पे टिकी हुई है। फर्क सिर्फ ये है कि नेपाल में युवा ज़्यादा डायरेक्टली सड़कों पर है और भारत में भी जनरेशन जेड गुस्से में तो है, लेकिन सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव बनी हुई है, सोशल मीडिया पर भरोसा करती है। अगर हालात बिगड़े तो भारत में भी ऐसा सीन्स पॉसिबल हो सकता है। तो साथियों, नेपाल की ये कहानी सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, यह साउथ एशिया का मिरर है। जो कल नेपाल में हुआ वो परसों भारत में भी हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत में स्केल बड़ा होगा, असर गहरा होगा।
अब हम बात करते हैं अगले एपिसोड में भारत के जनरेशन जेड की, उनकी सोच, उनकी प्रियोरिटी और क्यों ये जनरेशन कास्ट और धर्म से हट करके सिस्टम से सवाल पूछने वाली है। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल आपकी सोसाइटी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन की घंटी दिख रही है, उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरा वीडियो अगर आपके पास मतलब यूट्यूब पे जाए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। अगर हाँ वीडियो आप सबके लिए और आपके जानने पहचानने वालों के लिए भी जानकारीपूर्ण लग रही हो तो इस वीडियो को और दूर तक फैलाओ, शेयर कीजिए, जिससे और सब लोग देखें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। जय हिंद साथियों, जय भारत।